महिलाओं का अधिकार कहाँ है? तो पहली बात ये कि महिलाओं को कोई अलग से अधिकार नहीं मिले हैं। भारत का नागरिक होने के नाते जितना एक महिला को, पुरुष को, एक बच्चे को जन्म के साथ जितने अधिकार मिलते हैं उतने ही महिलाओं को है। ये अलग बात है कि घर परिवार की जिम्मेदारियां हम लोग के ऊपर इतनी ज़्यादा थोप दी जाती हैं कि हम बाहर नहीं निकल पाते। हम उन जिम्मेदारियों से बाहर आके अपने अधिकारों के बारे में सोच नहीं पाते, बोल नहीं पाते। कई बार हमारे साथ अगर हिंसा हो भी जाती है तो घर परिवार की तरफ से ये प्रेशर दिया जाता है कि अगर पति ने 2 झापड़ मार ही दिया तो प्यार भी तो वो वही करता है। मौजूदा सरकार में महिलाओं के प्रति बढ़ते आपराधिक मामले के विरोध में महिला संगठन की तरफ से बनारस के शास्त्री घाट पर महिला अधिकार सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें नुक्कड़ नाटक, संगीत के साथ साथ और अन्य माध्यमों द्वारा महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को दिखाने की कोशिश की गई। देखे बनारस से हमारे संवाददाता अभय कुमार की ये खास रिपोर्ट। एक तरफ हमारे देश में जहां नारियों को देवी का मान दिया जाता है, देवी का दर्जा दिया जाता है, वहीं पर ये भी कहना गलत नहीं होगा कि आज के वक्त में बच्ची हो चाहे महिला हो, उस पर आपराधिक मामले बढ़ते जा रहे हैं। अभी हम मौजूद है बनारस के शास्त्री घाट पर, जहां नारी महासम्मेलन चल रहा है और नारियों का अधिकार क्या है, ये सबसे बड़ा सवाल है। अभी हमारे साथ कुछ महिलाएं जुटी हैं, हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या है। आप अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम विजेता सिंह है। मैं यही महिला सम्मेलन के आयोजन में सदस्य हूँ। हम लोग यहाँ पे इस उद्देश्य से आए हैं कि जैसा कि आपने कहा कि महिलाओं का अधिकार कहाँ है, तो पहली बात ये कि महिलाओं को कोई अलग से अधिकार नहीं मिले हैं। भारत का नागरिक होने के नाते जितना एक महिला को, पुरुष को, एक बच्चे को जन्म के साथ जितने अधिकार मिलते हैं उतने ही महिलाओं को है। ये अलग बात है कि घर परिवार की जिम्मेदारियां हम लोग के ऊपर इतनी ज़्यादा थोप दी जाती हैं कि हम बाहर नहीं निकल पाते। हम उन जिम्मेदारियों से बाहर आके अपने अधिकारों के बारे में सोच नहीं पाते, बोल नहीं पाते। कई बार हमारे साथ अगर हिंसा हो भी जाती है तो घर परिवार की तरफ से ये प्रेशर दिया जाता है कि अगर पति ने 2 झापड़ मार ही दिया तो प्यार भी तो वो वही करता है। तो इसका मतलब हम लोग क्या समझे कि अगले दिन 4 झापड़ मार के हम उनको अपना दुगना प्यार दिखाएं। बात ये नहीं है कि मारपीट से ही आगे अगर हम बढ़ें तो महिलाओं को बहुत हद तक सीमित किया जाता है। वो घर परिवार में पहले सीमित किया जाता है, वहाँ से जब हम अगर यूनिवर्सिटी या इस विद्यालय में शिक्षा के लिए जाते हैं तो वहाँ पे सीमित किया जाता है। वहाँ भी हमें ये बताया जाता है कि किस स्ट्रीम से आप पढ़िए, किस स्ट्रीम से, किस क्षेत्र में आप नौकरी कीजिए जहाँ पे आप अपने आप को सहज और सुरक्षित महसूस करेंगी। तो मेरा प्रश्न ये है कि क्या अगर पुरुष इस भारत में अपने आप को बहुत ज़्यादा स्वतंत्र और सुरक्षित महसूस करता है तो वैसी व्यवस्था महिला के लिए और ट्रांस समुदाय के लोगों के लिए क्यों नहीं है? अच्छा, इस सम्मेलन में बार बार कहा जा रहा है कि भाजपा सरकार ने महिलाओं के लिए क्या किया। भाजपा सरकार में 10 साल में मणिपुर का मामला हुआ, अभी हाल ही में बनारस में मोनिका पाल का मामला हुआ, पर कांग्रेस में भी तो निर्भया का मामला हुआ था जो कि काफ़ी बड़ा मामला था। इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल, आपने जैसा कहा कि मणिपुर की भी घटना हुई, उससे बनारस की मोनिका के साथ भी घटना हुई, और कांग्रेस के राज्य में जब कांग्रेस की सरकार थी, सत्तारूढ़ थे वो लोग, तो उस समय निर्भया के साथ भी निर्ममता हुई। लेकिन उस निर्भया के साथ जो हुआ उसके ऊपर एक्शन लिया गया अगर जब देश ने अपनी आवाज़ और अपना विरोध प्रदर्शन किया और दर्ज कराया विरोध को। लेकिन ये सरकार ऐसी है जिसने अपने शायद कानों में ईयरबड्स डाल लिए हैं और वो कुछ सुनना नहीं चाहती है। ऐसा नहीं है कि कोई पार्टी विशेष की वजह से ही ऐसी हिंसा हो रही है। दिक्कत यहाँ ये है कि हिंसा हर पार्टी में होगी, हर किसी की भी सरकार आए, वो सपा की आए, बसपा की आए, कांग्रेस की आए, होती रहेगी। लेकिन ऐसा ना हो इसके लिए हमें कदम उठाना होगा। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके लिए हम क्या सशक्त कानून ला सकते हैं, किस तरीके से उनको दंडित कर सकते हैं जिससे कि अगली ये घटना ना हो पाए। लेकिन इस राज्य में ये हो रहा है कि हमारे विरोध प्रदर्शन को ना सुना जा रहा है, ना हमारी आवाज़ को सुना जा रहा है, ना अगर हम उस इंसाफ को मांगने की कोशिश कर रहे हैं तो उल्टा हमें दबाया जा रहा है। अच्छा, इस सरकार में कहते अभी जैसे हाल ही में नारी शक्ति वंदनम अधिनियम आया और सूबे के मुखिया जो है योगी आदित्यनाथ तो कहते हैं कि हमारी सरकार में महिलाओं के प्रति जो हिंसा है वो कम हुई है। इस पर क्या?
इस पर मैं यही कहना चाहूँगी कि कोई भी सरकार हो, लगातार हम ये देख रहे हैं कि महिलाओं की स्थिति दिन पर दिन बदतर होती जा रही है। अभी बात करें तो लगातार एक छोटी 4 साल की बच्ची जिसका काशी स्टेशन पर अभी रेप हुआ था, उसकी ही बात कर ले। वो 4 साल की बच्ची थी और रेप के बाद उसे मार दिया गया। तो कहाँ है हमारी सुरक्षा, हम बच्चियों की, हम महिलाओं की? BHU में, IIT में उस लड़की के साथ छेड़छाड़ और बलात्कार हुआ, उसके बाद भी जिस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए थी दोषियों पर नहीं की गई। मणिपुर में हम देखें तो महिलाओं को निवस्त्र घुमाया गया है, उनके साथ बलात्कार किया जा रहा है। पहलवानों की बात करें, जो महिला रेसलर्स हमारी हैं, लगातार मतलब हमारे देश का नाम ऊंचा कर रही हैं, और आज देखें तो देश में उनकी ये स्थिति है। तो इस तरह से लगातार बात करें, हाथरस हो, उन्नाव हो, कठुआ हो, कहीं भी महिलाओं का शोषण लगातार बढ़ता जा रहा है। बातें तो बहुत हो रही हैं कि महिलाओं के लिए हम ये कर रहे हैं, महिलाओं के लिए वो कर रहे हैं, लेकिन अगर ज़मीनी स्तर पर देखा जाए तो महिलाएं आज भी उतनी ही असुरक्षित हैं। और आज हम इसीलिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि अपनी आज़ादी, अपनी अधिकार के लिए महिलाओं की बात करें। हम सिर्फ एक वोट बैंक नहीं है जिसका सरकार यूज़ कर सके, एक वोट बैंक के तौर पे हम अपनी सहभागिता हर स्तर पे चाहते हैं, वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो। हम महिला को हर जगह सहभागिता का अधिकार है और हम कहीं भी सिर्फ वोट बैंक के लिए नहीं इकट्ठा हुए हैं। तो बस यही है। धन्यवाद। अच्छा, आगामी 2024 लोकसभा चुनाव आ रहा है, उस पर महिलाओं का रुख किधर होगा? महिलाओं का रुख, जैसे कि हमारी साथी ने कहा और हम सब ये मानते हैं कि महिलाओं को दिन प्रतिदिन नीचा ही गिराया जा रहा है। तो हमारी सोच के हिसाब से, हमारी मांग के हिसाब से हम महिलाओं को 2024 के चुनाव में, जैसे राजनीतिक दल में भी महिलाएं अपनी सहभागिता में हैं, लेकिन सारे छोटे पदों पर हैं। जो भी है बड़ा पद है वो एक पुरुष ही संभाल रहा है। तो हम लोग हर क्षेत्र में, वो सांस्कृतिक हो या एजुकेशन का क्षेत्र हो या घर में भी हो या पॉलिटिक्स में हो, हर जगह पे हम लोग महिलाओं को उच्चतम पद पे देखना चाह रहे हैं। कहीं हद तक अभी भी कहा जाता है कि जो देश है, भारत में भले नारी को देवी का मान दिया जाता है, पर पुरुष प्रधान देश है। इस पर आप? बिल्कुल सही है कि पुरुष प्रधान देश है और पुरुष प्रधान देश में महिलाओं के लिए कोई जगह नहीं है। पर हाल ही में देश के मुखिया नरेंद्र मोदी, उन्होंने कहा था कि देश को अब पुरुष प्रधान देश जो है अब वो महिला प्रधान देश में तब्दील हो रहा है धीरे धीरे। इस पर क्या कहना? बिल्कुल नहीं रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा है। कहने के लिए एक छोटा सा उदाहरण कि पंचायत का चुनाव होता है, महिलाएं पंचायत का चुनाव जीत करके आती हैं और वो घर के अंदर रहती हैं, वो घर के बाहर नहीं आती हैं। उनको मतलब कि प्रधान कहा ही नहीं जाता है, जो उनके पति होते हैं उनके पति को प्रधान जी बोला जाता है, उनके देवर को प्रधान जी बोला जाता है, उनके जेठ को प्रधान जी बोला जाता है। लेकिन जो सचमुच प्रधान होती है, ना तो उसे प्रधान बोला जाता है, ना तो उसे ब्लॉक प्रमुख बोला जाता है, ना ही उसे सदस्य बोला जाता है। तो कहने के लिए तो बहुत कुछ है कि हमारे देश में महिलाओं को 30% का आरक्षण मिल रहा है, लेकिन ज़मीनी हकीकत अगर देखें तो 30% क्या 3% भी जो है कि उनको आरक्षण नहीं मिल रहा है। महिलाएं अपने घर में दब करके रह गई हैं। रही बात 2024 के चुनाव की, तो 2024 के चुनाव में जब हमारा देश पूरा पुरुष प्रधान देश है, देश से लेकर के घर के अंदर पुरुषों की सत्ता है वहाँ, और महिलाएं जो हैं उस सत्ता के अधीन हैं, तो वो अपने वोट का चयन नहीं कर पाएंगी। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है। और दूसरी चीज़ कि हमारे देश में संविधान बना हुआ है, संविधान बना हुआ है और संविधान के जो 4 मूल्य हैं, उन 4 मूल्यों में एक मूल्य, जो 4 मूल्य हैं, उसके बाद जो कि 7 अधिकार दिए हुए हैं, 6 अधिकार दिए हुए हैं। अभिव्यक्ति का अधिकार,
आज की सरकार जो है उस सरकार में हमें बोलने का अधिकार ही नहीं है। मतलब आज के सरकार में महिलाओं को बोलने का अधिकार ही नहीं है। महिलाओं को बोलने का अधिकार ही नहीं है कि वो किसी भी बात को रख सके। आज यहाँ पे हम लोग जो सम्मेलन में शामिल हुए हैं अपनी बात को रखने के लिए, एक समय ऐसा था कि कोई भी चीज़ पे संगठन हो वो धरना प्रदर्शन कर लेते थे। इसके पहले जो सरकार थी अपनी बातों को रख लेते थे। आज ये स्थिति है कि हम खुल करके अपनी बातों को रख नहीं पाते हैं। हम खुल करके कोई धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। अगर हम धरना प्रदर्शन करते हैं तो हमें राष्ट्रद्रोह के नज़रिए से देखा जाता है, मुझे नज़रबंद भी कर दिया जाएगा। तो आज की तारीख में हम कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। और इस सरकार की अगर हम बात करें तो इस सरकार में हम महिलाओं को कोई सुरक्षा नहीं है। अभी कानपुर की घटना हुई है, कानपुर की जो घटना हुई है, हर महिला का, हर लड़की का प्राइवेसी होता है। नहा रही है, अगर उसका कोई चोरी चुप के वीडियो बना रहा है तो उन लड़कियों की कोई गलती नहीं है। उसको वायरल किया गया, उन लड़कियों ने सुसाइड किया या सुसाइड करवाया गया, ये गुत्थी अभी बनी हुई है। तो सरकार ने इस पे क्या किया? हमारा सवाल सिर्फ इतना है इस सरकार से कि अगर आप कह रहे हैं कि महिलाएं सुरक्षित हैं, महिलाओं को हम पूरी आज़ादी दिए हैं, महिलाओं को पूरा स्वतंत्रता मिला है, उनको न्याय मिल रहा है, तो इसे कागज़ पे ही मत करिए, भाषणबाजी मत करिए। इसे सचमुच ज़मीनी स्तर पे उतारने की ज़रूरत है और हम महिलाएं सुरक्षित होकर के कहीं भी सुरक्षित तरीके से आ सके, जा सके। अच्छा, तो 2024 लोकसभा चुनाव बहुत नज़दीक है, तो महिलाओं का भरोसा किस सरकार पे होगा? ये कहना बहुत मुश्किल है कि महिलाओं का भरोसा किस सरकार पे है, क्योंकि ये सरकार, तो आपने कहा ये सरकार महिलाओं की सुरक्षा बाकी चीज़ों को लेकर फेल है पूरी तरीके से, तो किस पर भरोसा आप देखेंगे? भाई मैं कह रही हूँ कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी सत्ता उसी का जो है कि डंका बजेगा। तो सबको पता है कि सत्ता किसकी है और सरकार की जो सत्ता है वो तो है ही, और घर में पुरुषों की सत्ता है, पुरुष प्रधान देश है। तो महिलाएं कितना अपने हक का प्रयोग कर पाएंगी ये तो आने वाला समय में ही बताएगा। लेकिन हम लोगों का पूरा प्रयास है कि हम इस्तेमाल नहीं होंगे, हम महिलाएं अब इस्तेमाल नहीं होंगे, हम अपना वोट वहीं देंगे जहां हमारी इच्छा है। जो हम महिलाओं की बात को अपने मैनिफेस्टो में लाएगा और अपने पार्टी में उसको लागू करेगा। अच्छा, चुनाव 2024 लोकसभा चुनाव में अगर कोई प्रधानमंत्री के लिए महिला कैंडिडेट आती है तो क्या वोट आपका उनको जाएगा? पार्टी कोई भी हो? बिल्कुल जाएगा, लेकिन अगर वो महिला मुद्दों से, जैसे हाल ही में अखिलेश यादव ने कहा कि अगली प्रधानमंत्री महिला प्रधानमंत्री होनी चाहिए और उन्होंने डिम्पल यादव का नाम लिया, इस पर आप क्या कहेंगे? अगर डिम्पल यादव एज ए कैंडिडेट खड़ी हो रही हैं तो क्या वोट जाएगा महिलाओं का? ये कहना मुश्किल है, लेकिन महिला के नाम पे डिम्पल यादव को वोट जाएगा। महिला के नाम पर उनको वोट जाएगा महिला, लेकिन निर्भर ये करता है कि उनका जो मैनिफेस्टो है उसमें महिलाओं का मुद्दा है कि नहीं है। अगर कितनी के साथ साथ मैनिफेस्टो में जो मुद्दे होने चाहिए वो भी महिलाओं के भलाई के लिए होने चाहिए, हमारे सिक्योरिटी सेफ्टी को लेकर होनी चाहिए। तो हमारा वोट भी जरूर जाए। एक चीज़ याद राष्ट्रपति के तौर पे मुर्मू जी भी हैं, इससे पहले प्रतिभा पाटिल जी भी रही हैं। तो सिर्फ महिला होना इस बात की गारंटी नहीं दे सकता है आपको कि आप प्रधानमंत्री बन जाएंगे। महिला का जो किरदार है वो कितना सशक्त है, उसने कितना काम किया है महिलाओं को लेकर, उनकी पार्टी अपने मैनिफेस्टो में किस तरीके से महिलाओं को समाहित करेगी, उनका विज़न क्या होगा महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, हिंसा को रोकने के लिए, ये उस चीज़ पे डिपेंड करता है। क्योंकि नाम मात्र का शासन बहुत लंबा नहीं टिकेगा। अभी प्राण प्रतिष्ठान हुआ था अयोध्या में, सभी लोग आए थे,
नेता अभिनेता बहुत सारे लोग आए थे। हमारी राष्ट्रपति क्यों नहीं आई? हमारे देश का पहला जो नागरिक है वो राष्ट्रपति को कहा जाता है ना, कि देश का प्रथम नागरिक जो है वो राष्ट्रपति है। और प्राण प्रतिष्ठान में मुर्मू जी को, द्रौपदी मुर्मू जी को उसमें शामिल नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि वो आदिवासी थी। क्या वो 100 पीस के लिए बनाई गई हैं? सिर्फ दिखाने के लिए कि हमारे देश की जो राष्ट्रपति है वो आदिवासी महिला है? तो बहुत सारी चीज़ें हैं और मैं बार बार ये कहूँगी कि हमें 100 पीस नहीं बनना है। हमें हमारा अधिकार चाहिए, हमें हमारा सम्मान चाहिए, हमें हमारा सुरक्षा चाहिए और हर चीज़ में जल जंगल ज़मीन बैंक बैलेंस जो भी है उसमें हमको 50% की भागीदारी चाहिए। धन्यवाद। तो हमारे साथ ही काशी की महिलाएं, जिनका कहना है कि महिला की सुरक्षा और महिलाओं की योजनाओं पर ये सरकार पूरी तरीके से फेल है। अब लोकसभा चुनाव में महिलाओं का रुख कहाँ होगा ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। ऐसे तमाम मुद्दों के लिए बने रहिए TTL न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। जय। Please follow us on our social pages and stay updated with your daily news.